हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं आशा अपने गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप ये देख सकते हैं मेरे बालसम का पौधा है, इस पे बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई है। तो आप भी ऐसे चाहते हैं कि आपके भी पौधे पे ऐसे फूल आएँ, तो जो मैं सीक्रेट फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ वो डालेंगे तो चाहे छोटा पौधा हो चाहे वो बड़ा पौधा हो, चाहे जो पौधा हो उसमें बहुत अच्छे से आपका मतलब फ्लावर आएंगे, समय से पहले आएंगे, समय अनुसार भी आएंगे। तो मतलब समय अनुसार तो आते हैं लेकिन गिने चुने आते हैं। लेकिन आप फर्टिलाइज़र वगैरह जब डाल देते हैं प्लांट में तो और थोड़ा सा हैवी मात्रा में आते हैं। तो देखिए, प्लांट को भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, जैसे इंसान को ज़रूरत होती है वैसे प्लांट को भी। तो ये देख सकते हैं मेरा ये छोटे छोटे प्लांट हैं, लेकिन इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर आ रहे हैं। इसमें मतलब ब्रांच तो इसकी अच्छे से हुई नहीं है, लेकिन फ्लावर तो मतलब सब अच्छे से आ रहे हैं। और इसकी मैंने हाल ही में अभी रिपोर्टिंग की थी और सबको मैंने सीडलिंग से तैयार किया है। तो आप भी चाहें तो सीडलिंग सीड्स कहीं से ला सकते हैं दुकान से और उसको लगा सकते हैं। चाहे तो आप कटिंग काट के भी लगा सकते हैं। चलिए कटिंग बताऊंगी कहाँ से काटना है। इस ये प्लांट आपको दिख रहा है, तो इसकी जड़ों के जब इसके नीचे जाएंगे टहनियों के पास तो वहाँ दुनिया भर की जड़ें दिखती हैं, वही जड़ों से आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जड़ें दिख रही हैं ना, इसको आप चाहें तो कटिंग काट के और अलग अलग करके आप हिस्सों में लगा सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए इस मिट्टी की हम खुदाई कर लेते हैं और उसके बाद तब हम इसमें फर्टिलाइज़र डालेंगे और इससे प्लांट से रिलेटेड जानकारी दूँगी। तो सबसे पहले इस मिट्टी में जितने भी मतलब ये अबाड़ कबाड़ है उसको नोच के फेंक देंगे। मिट्टी में भी है और जो ऊपर है, सब जितने हैं ये सब फंगस का कारण बनती हैं। तो जो भी इसमें खरपतवार है इसको सबसे पहले निकाल के फेंक देना चाहिए, ताकि मिट्टी हमारी स्वस्थ रहे, कोई फंगस का अटैक ना हो फ्रेंड। और फ्रेंड बता दें कि आप जब इस पर मतलब इसकी मिट्टी तैयार करिएगा तो बहुत अच्छी वेल मिट्टी तैयार करिएगा। उससे ये होता है वेल मिट्टी में फूल वगैरह अच्छे से आते हैं, क्योंकि पानी अगर टिकेगा नहीं तो ये मिट्टी ऊर्जावान रहती है। तो जब भी सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इस मिट्टी एकदम मतलब ऊर्जा आ जाती है, इसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए क्या लेंगे आप? धान की भूसी और वो लग सकते हैं नॉर्मल। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने कटिंग लगाई थी। तो धान की भूसी ले सकते हैं और बालू ले सकते हैं और नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लेंगे और उसमें लगा देंगे। बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी, बहुत भुरभुरी। देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी आप देख सकते हैं, बहुत ही वेल ड्रेन। मैं इसमें पानी डालती हूँ फ्रेंड, मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता है, तुरंत मेरा पानी निथर जाता है। मैंने इतनी अच्छी तैयार की है। तो अच्छी जब मिट्टी तैयार रहती है तो उसमें भी फ्लावर बहुत अच्छे आते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप फर्टिलाइज़र डालेंगे उससे बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मिट्टी का भी योगदान होता है, गमले का भी चुनाव अच्छा होना चाहिए। ऐसा गमला भी होना चाहिए जिसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा हो। ये सब चीज़ों का चुनाव अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका प्लांट फूल देगा ही देगा। तो चलिए फर्टिलाइज़र दिखाते हैं कौन कौन सा मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी। मिट्टी की खुदाई तो मैंने कर ली, तो चलिए। तो ये देख सकते हैं ये मैंने ये बरान लिया है जो धनकुट्टी को जाती है धान, और उसका जो बारीक दाना निकलता है वो ब्रान होता है। इससे पौधे में डालने में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये मेरा केचुए की खाद है। इस दोनों को मिलाकर और एक मैं बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र तैयार कर दी हूँ, इसी को डालूँगी। तो आप भी बरान और ये केचुए की खाद दोनों मिलाकर डालिए। मैं बता तो रही हूँ कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये बहुत ही आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा हितकर है। तो ये इतना आप डालिए और भर भर के पंचों में आप फूल पाइएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी हटाकर उसी के नीचे दबा दूंगी, क्योंकि ये इसकी जड़ें थोड़ी सी खुली खुली हैं। तो देखिए जड़ों के थोड़ा सा फंगस वगैरह आने का डर रहता है, फंगस वगैरह लगने का। तो मैं मिट्टी खोद के और उसी के नीचे दबा दूंगी इसको। देख सकते हैं ब्रान पौधों के लिए समझिए कि अमृत है। और केचुए की खाद तो सब कोई जानते हैं, ब्रान के बारे में ही सब लोग को नहीं पता है। तो ये दोनों समझिए कि पौधों को आप अमृत दे रहे हैं। इससे ये होगा कि आपका पौधा बहुत जल्दी घना हो जाएगा, भूसी हो जाएगा। जो जो पौधा आपका घना भूसी नहीं है तो इस प्लांट को डालिए, देखिए कितनी सारी ब्रांचें आएंगी, कितनी सारी फूल आएंगे। और इसके बाद चलिए मैंने ढक दिया, पानी डाल देती हूँ। और देखिएगा मैं पानी डालूँगी और ये पानी तुरंत मेरा नीचे चला जाएगा। और ये देखिए मैंने पानी डाला और तुरंत सारे पानी मेरे मिट्टी ने सोख लिया। तो मिट्टी ऐसे ही तैयार करनी चाहिए कि जो भी आप पानी डालिए और सूख जाए, सोख ले वो पानी। तो देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसको कम से कम 6 घंटे की धूप दिखाएंगे तभी भी फ्लावर आएंगे। अगर आप इतना सब कर लिए अगर धूप भी अच्छे से नहीं दिखाएंगे तो वो भी फ्लावर नहीं आते हैं। तो भी करिए। अगर मान लीजिए आप एक प्लांट लाए हैं, चाहते हैं कि और भी लगाना, तो इसके नीचे से जितनी निकली हैं इसको काट काट के अलग अलग हिस्सों में करेंगे तो कई पौधे तैयार होंगे। और फर्टिलाइज़र डालते रहिएगा।
उससे आपको बहुत सारे मतलब प्लांट मिल जाएंगे। बेबी प्लांट ही तो बड़ा होगा ना। तो कटिंग के माध्यम से भी आप अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं और इस पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। नहीं तो आप सीड्स के द्वारा लगाइए, इसके हर जितनी ब्रांच है सब पर जड़ें आपको निकलेंगी मिली हुई। तो मिट्टी का विशेष ध्यान दीजिएगा, धूप का विशेष ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइज़र का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस पे कीड़े मकोड़े लगते हैं उसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि समय समय पर इसके कीड़े मकोड़े जो लगते हैं उस पर स्प्रे करते रहिएगा। नहीं तो कभी कभी फूल आने में कीड़े मकोड़ों का भी देन होता है कि फूल नहीं आते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड। बाय, थैंक यू।